अगर आप भी करेला खाते हैं और इनके साथ आप ये 5 तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो इनका इस्तेमाल आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आयुर्वेद में विरुद्ध आहार में आती हैं और इनका इस्तेमाल करने से करेले के साथ आपके शरीर को मिलते हैं बेहद नुकसान। कौन सी ये 5 चीज़ें और क्यों नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। देखिए, आयुर्वेद में विरुद्ध आहार के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अगर कई बार हमें जानकारी नहीं होती है और कई बार हम इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। आयुर्वेद में जो सबसे खराब विरुद्ध आहार बताए गए हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। उनमें से एक आता है करेला। करेले के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके शरीर पर विपरीत तरीके से काम करती हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है, करेले के साथ कभी भी आपको भिंडी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करेले की सब्ज़ी अगर आपने खाई है तो आपको कम से कम 5 घंटे का अंतर भिंडी खाने के लिए रखना ही होगा। अगर आप दोनों को साथ में लेते हैं, ये 5 घंटे से पहले इसको ले लेते हैं, यानी कि करेले के डाइजेस्ट होने से पहले पहले भिंडी खाते हैं, तो ऐसा करने से आपको उल्टी, उबकाई, इनडाइजेशन की दिक्कत तो होती ही है, लेकिन ये ब्लड में जमा गंदगी जितनी भी होती है उसको एक्टिवेट करते हैं, टॉक्सिन्स को एक्टिवेट करता है। ब्लड आपका ख़राब होने लग जाता है, जिसकी वजह से स्किन डिसीज़ बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं ना हो और आप हमेशा सही रहें, तो उसके लिए कभी भी भिंडी और करेले को एक साथ मिलाकर ना खाएं। दूसरा है, करेले के साथ कभी भी अरबी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरबी जो है पचने में भारी होती है और करेला भी तासीर में आपको पता है गर्म होता है, लेकिन ये जब अरबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो दोनों काफ़ी हैवी हो जाते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप इनको एक साथ लेते हैं तो आपको उल्टी, उबकाई, पेट में दर्द या मरोड़, ये सब समस्याएं तो देखने के लिए मिलती ही हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे डायरिया की समस्या भी हो जाती है। तो कभी भी अगर आपने अरबी खाई है या करेला खाया है तो 5 घंटे का, 6 घंटे का अंतर रखें। एक साथ मिला करके इनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपके डाइजेशन के लिए नहीं, आपके शरीर के और भी ऑर्गन्स के लिए, किडनी और लीवर के लिए भी ये एक साथ लिए जाने बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इन्हें ज़रूर अवॉइड करें। तीसरे नंबर पर आता है कोई दूध से बनी हुई चीज़ है, पनीर है मान लीजिए, या छाछ है, या फिर आप दूध की खीर वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें खीर भी है या रायता वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप जो है इसको भी ले रहे हैं करेले को, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को एक साथ लेते हैं तो सफ़ेद दाग की समस्या, ब्लड में जो है इम्प्योरिटीज़ होना, ये बहुत आम समस्या हो जाती है। इवन कई लोगों को देखा गया है कि इस तरह के कॉम्बिनेशन लेने से आंखों तक की रोशनी पर फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत ही विरुद्ध आहार है, इन्हें भी एक साथ आपको नहीं लेना चाहिए। मूली और करेला, ये भी आपको कभी भी एक साथ नहीं लेने चाहिए, दोनों ही बिल्कुल विरुद्ध आहार हैं। तो अगर आप इन दोनों को एक साथ लेते हैं या मूली का अचार, करेले का अचार, इस तरह की चीज़ें एक साथ लेते हैं तो ये भी शरीर के लिए नुकसानदायक है, इन्हें भी आपको अवॉइड करना चाहिए। करेले को कभी भी दही के साथ या चाय के साथ नहीं लेना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हम करेले की सूखी सब्जी बना लेते हैं, रोटी या पराठे के साथ खाते हैं, उसके साथ चाय की सिप भी लेते हैं। ये भी गलत जो है आपका विरुद्ध आहार में आता है, गलत आहार है, क्योंकि इनका इस्तेमाल भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, आपको इंडाइजेशन लेकर के आएगा और स्किन से रिलेटेड समस्याएं लेकर के आएगा। करेला एक ऐसी सब्जी है जिसको अगर आप अकेले खाते हैं तो ये आपको ज़्यादा बेटर फ़ायदा देता है और सबसे बढ़िया फ़ायदा देता है। आप इसका जूस बना करके लें या इसकी सूखी सब्जी बना करके लें कम मसालों के साथ, तो ये बॉडी को डिटॉक्स भी करती है, इंसुलिन लेवल को बेहतर करती है, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करती है, आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है, ब्लड को साफ करती है। पर अगर इसे गलत तरीके से लिया जाए तो ये आपके शरीर को नुकसान करती है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।